अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट आपका जनरल साइंस है। टॉपिक नंबर 3 है। आपने बताना है कि मेटाबॉलिज्म आपको बता चुकी हूँ मेटाबॉलिज्म कैसी होती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बता दिया था कि जो आपके ज़राया जो हैं उसके यानी वो कहाँ से हम लेते हैं, वो है गंदम, चावल, मकई और ज्वार, बाजरा। आप बाजरा वगैरह खाते हैं तो वो दरअसल आप क्या खा रहे होते हो, आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो। तो अब मेटाबॉलिज्म आपको पहले मैं बता चुकी हूँ कि इस खुराक का तोड़ फोड़ का अमल जो है वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो जो खुराक है उसको जब हमने चबाया, चबाने के बाद जो है उसको डाइजेस्ट किया, तो डाइजेस्ट होने के बाद, तो डाइजेस्ट होने से सच पहले जो है वो क्या होती है, खुराक जो है, ये जो खुराक खास वो जो कार्बोहाइड्रेट ये पहले सादा शुगर में जो है कन्वर्ट होती है। उस सादा शुगर को ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या ग्लैक्टोज कहते हैं। और फिर ये खुराक जो है, फिर तभी ये खुराक जो है वो खून में जाकर जज़ब होती है और फिर खून इनको सेल्स तक पहुंचाता है और फिर वहाँ पर हाजमे का अमल होता है। यानी हज़म होने के बाद खुराक जो है वो सादा शुगर, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज वो ग्लैक्टोज का में चेंज होती है और फिर खून में जज़ब होती है। इसके अलावा अब ये खुराक जब सेल में जज़ब हो जाती है तो फिर क्या बनाती है, मसलन प्लांट में सेल वॉल होती है, तो इसका काम जो होता है आपको मैंने बताया था, खुराक का काम सिर्फ एनर्जी देना नहीं बल्कि बॉडी के नए सेल्स को बनाना भी होता है। यानी बॉडी के सेल की ग्रोथ होती है, यानी बॉडी जो है वो अपने साइज़ में इंक्रीज़ करती है या इजाफा करती है, तो उसके लिए खुराक की ज़रूरत है। तो पौधों में जैसे सेल वॉल का बनना, उसके लिए ये कार्बोहाइड्रेट, इसी तरह खुराक की ऑक्सीडेशन होती है, तो ऑक्सीडेशन के ज़रिए यानी यही कार्बोहाइड्रेट फिर एनर्जी का असूल बनते हैं। इसके अलावा ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये खुराक का सस्ता तरीन ज़रिया है, यानी एक तो जल्द हज़म होने वाली है, जल्द एनर्जी देने वाला एक ज़रिया है। इसके अलावा खुराक जो है ये सस्ते दामों जो हमें या आसानी से मिल जाती है। मसलन इसकी 1 ग्राम जो मिकदार है वो 3.8 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है। यानी अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले तो इतनी अमाउंट जो है वो हमें एनर्जी मिलती है। इसके अलावा जो है कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादती जो है, यानी जब कार्बोहाइड्रेट हम इतने ज़्यादा, क्योंकि हम मेजर करके या माप के नहीं खाते, ठीक है, तो जितनी अगर कार्बोहाइड्रेट की मिकदार हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो फिर वो जिगर या मसल्स में ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर हो जाती है, यानी जमा या ज़ख़ीरा हो जाती है। और जब हमें इसकी ज़रूरत खुराक की होती है, यानी जैसे हम सो रहे हों तो हमें खुराक इतनी या एनर्जी इतनी नहीं चाहिए, लेकिन जब हम हार्ड वर्क कर रहे हों या सख्त काम कर रहे हों तो हमें खुराक ज़्यादा डाइजेस्ट करनी होती है, ज़्यादा उसको ऑक्सीडाइज़ करना होता है ताकि उससे एनर्जी मिल सके। तो फिर लिवर या जिगर जो है या मसल जो है वो ग्लाइकोजन की शक्ल में उसमें खुराक स्टोर होती है, तो वो फिर वही इस्तेमाल होती है। उसके बाद है फैट्स मेटाबॉलिज्म क्या है, यानी चिकनाइयाँ जो हैं वो हम उसको मेटाबोलाइज कैसे करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि ज़राया क्या है, हम फैट्स लेते कहाँ से हैं। तो फैट जो है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, घी, मक्खन, मलाई और चर्बी वाला गोश्त जो खाते हैं ये हैवानी ज़रिया है, यानी हैवानों से हासिल करते हैं। जबकि सरसों, जैतून और सूरजमुखी बनोला का तेल जो है वो हम पौधों या नबाताती पौधों को नबातात भी कहा जाता है से हासिल करते हैं। ठीक है, अब हाजमे के बाद ये किस में चेंज होते हैं, जैसे आपने देखा कार्बोहाइड्रेट फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज में या फ्रुक्टोज में चेंज हुए। जबकि जो फैट्स हैं वो एक बड़े बड़े मालिक्यूल होते हैं, तो उनको हाजमे के बाद किस में तब्दील किया, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ये मालिक्यूल होते हैं। ठीक है, चिकनाइयों के बड़े मालिक्यूल से छोटे मालिक्यूल बनते हैं, फिर ही वो जो है उसमें वो जिस्म में जज्ब होने के काबिल होते हैं। इसके अलावा फैट्स को भी हम स्टोर कर लेते हैं, यानी उसका ज़ख़ीरा कर लेते हैं अपने मसल्स या टिशू में, ताकि हमें जब इसकी ज़रूरत एनर्जी की पड़े
क्योंकि ज़्यादातर हम खुराक जो एनर्जी हासिल करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन प्रोटीन और जो फैट्स हैं ये उस वक्त ज़्यादा एनर्जी का ज़रिया बनते हैं जब किसी वजह से हमें कार्बोहाइड्रेट हम ना ले सकें या हमें ना मिले, तो उस सूरत में फ़ैट्स और जिस्म में मौजूद फ़ैट्स और प्रोटीन है वो फिर एनर्जी का ज़रिया बनते हैं। इसके अलावा फ़ैट्स एडिपोज टिश्यू होते हैं जिनके अंदर ज़ख़ीरा की जाती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि वह एडिपोज टिश्यू क्या है, तो एडिपोज टिश्यू वो है जहाँ पर फैट जो है वो टिश्यू में स्टोर होती है। इसके अलावा फैट्स का क्या काम है, ये छोटी आंत में हज़म होते हैं, काम तो नहीं है, लेकिन ये इसका जो है वो तरीका ये है कि ये छोटी आंत में जज़ब और हज़म होते हैं। काम इसका ये है कि जब आपको शदीद भूख लग रही हो और ग्लूकोज की कमी हो, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट अगर की स्टोर की भी हमें ग्लूकोज ना मिले तो उस सूरत में फिर हम फैट्स का हमारी बॉडी फैट्स का इस्तेमाल करती है एनर्जी के लिए। नंबर 3 है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। क्या है, यानी प्रोटीन हम किन ज़राया से हासिल करते हैं, वो है दालें, अंडे, दूध और गोश्त। ये बुक में नहीं लिखा, लेकिन बहरहाल मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो है दालें, अंडे और दूध और दूसरी वेजिटेबल में भी आप जो है ये प्रोटीन हासिल करते हैं। अब प्रोटीन जो है वो बेसिक हमारी जिस्म की बनावट के लिए ज़रूरी होता है, यानी जिस्म जो स्ट्रक्चर या साख जो बनती है, यानी जो हमारी बॉडी ग्रो कर रही होती है, जो हमारी बॉडी का गोश्त है या मसल्स हैं या ये किसकी बने होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अब यह है कि हाजमे के बाद हम ये जो बड़े बड़े प्रोटीन के मालिक्यूल हैं इनको अमाइनो एसिड में तब्दील करते हैं। ये अमाइनो एसिड जो है फिर ये होता है कि ये बॉडी की नई प्रोटीन बनाने में काम आते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की मैंने पहले ही बता दिया आपको, कमी की सूरत में फिर हम इन फैट्स से हम क्या हासिल करते हैं, इन्हीं फैट्स से हम एनर्जी हासिल करते हैं या ये फैट्स हमें एनर्जी मिल जाती है।